कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में अच्छे होंगे। तो आज हम लोग आप लोगों ने बहुत सारे बच्चों ने डेली टेस्ट और डेली डिस्कशन के लिए मुझे मैसेज किया था। तो आज आप लोगों का डेली टेस्ट और डेली डिस्कशन का क्लास मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसका वीडियो मैं डेली अपलोड करूँगा। क्वेश्चन हमारे टेलीग्राम चैनल द पाथवे मैथ रीजनिंग सॉल्यूशन ग्रुप उसमें आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और जो बच्चे उस ग्रुप में ऑलरेडी हैं वो वहां से प्राप्त कर लेंगे। अभी हमारे सामने क्वेश्चन आ गया है, तो ज़्यादा विशेष बातचीत ना करते हुए सीधा सीधा हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद आपको बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझना है, सारा डाउट क्लियर करना है, क्योंकि नौकरी लेने का रामबाण सॉल्यूशन है टेस्ट और डिस्कशन। अपने प्रैक्टिस को इंप्रूव करने के लिए रामबाण सॉल्यूशन टेस्ट। ठीक है, सब लोग देखना है जल्दी जल्दी। पहले सब लोग वीडियो को लाइक कर दो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सब लोग वीडियो को लाइक करेगा और उसके बाद वीडियो को लाइक करने के बाद जो बच्चे नए हैं, जो पहली बार आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जो अभी तक नहीं किए वो जल्दी करो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो कि भाई समरेश सर आ गए हैं। इस लॉकडाउन में आपको डेली एक वीडियो और एक डेली टेस्ट डेली डिस्कशन, दो हम आपको डेली देखने का प्रयास करेंगे। और ये निश्चित रूप से आशा करते हैं कि ये मिलेगा और आप लोग का सहयोग हमें मिलता रहेगा। तो चलिए ना विशेष बातचीत करते हुए हम लोग सीधा सीधा टॉपिक पे बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है, आप लोग क्वेश्चन डाउनलोड कर लेंगे और वहां से सारे बच्चे ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। द पाथवे रीजनिंग टेस्ट 1 बाय समरेश कुमार सिंह। पहला जो क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो पहला नंबर क्वेश्चन है आपका, वो आपको कहता है 5 लड़कों के एक समूह में ई डी से लंबा है परंतु उतना लंबा नहीं जितना ए है। देखिए इस प्रकार का लंबा छोटा नाटा कोई भी प्रश्न आएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, मेरा मेथड लगाना है, जिस मेथड का नाम मैंने दिया है सनसेट मेथड। मेरा मेथड आपको लगाना है, एक लाइन खींच लेना है, एक साइड प्लस और एक साइड माइनस लिखना है। चाहे कोई भी बड़ा छोटा गोरा काला लंबा नाटा अमीर गरीब इस प्रकार का कुछ भी बोले, ज्यादा बोले तो प्लस वाले साइड और कम बोले तो माइनस वाले साइड में लिखना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को। चलो ठीक है, देखो यहाँ पे तो कह रहा है यहाँ पे कि 5 लड़कों के एक समूह में ई डी से लंबा है, तो ई जो है वो डी से लंबा है, तो डी के ऊपर में ई हो जाएगा। ई जो है वो डी से क्या है, लंबा है, परंतु उतना लंबा नहीं है जितना ए है। तो ए इतना लंबा नहीं है तो ये ए से नीचे होगा। तो ई जो है वो डी से लंबा परंतु उतना नहीं जितना कि ए है, तो ए से नीचे होगा। आगे आपको कहता है कि बी सी से लंबा है, तो देखिए रिलेटेड चीजों को यहाँ लिखेंगे और रिलेटेड नहीं होगा तो साइड में लिखेंगे, जब लास्ट खत्म हो जाएगा तो उसको भी अंदर ले लेंगे। तो यहाँ पे आपको कहता है कि बी सी से लंबा है, बी जो है वो सी से लंबा है परंतु उतना लंबा नहीं जितना कि डी है। बी सी से तो लंबा है लेकिन वो डी से लंबा नहीं है, तो डी के नीचे होगा। तो सी के ऊपर में बी, बी सी से लंबा है परंतु उतना लंबा नहीं जितना डी। चलिए सवाल कहता है इसमें सबसे छोटा कौन है। देखिए सबसे नीचे में कौन आया है, सी, तो हमारा सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में दिया रखा है। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़िए दूसरा क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसमें इस क्वेश्चन का सिर्फ लास्ट लाइन पढ़ना है और क्वेश्चन का जवाब दे देना है। क्वेश्चन कहता है कि यदि पेड़ को पक्षी, पक्षी को नदी, नदी को नाव और नाव को कलम, कलम को किताब कहा जाए तो पिंकेश स्नान करने कहाँ जाएगा। अच्छा देखिए जनरली लोग स्नान कहाँ करता है, नदी में। स्नान करने नदी में जाएगा। यहाँ जो लिखा हुआ है, जो शब्द यहाँ लिखा है वही शब्द, ये नहीं कि कह दीजिएगा सर बाथरूम में जाकर नहाएगा। अरे जब बाथरूम नहीं है तो कहाँ से नहाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पिंकेश स्नान करने नदी में जाएगा और नदी को नाव कहा जा रहा है, इसलिए पिंकेश स्नान करने के लिए नाव में जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नाव में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आपको, ये 3 नंबर क्वेश्चन है,
इसमें आपको कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा यानी कूट भाषा में MOUNTAIN दिख रहा है ना, हाँ, को क्या लिखा जाता है, LPTOSBHO लिखा जाता है। तो बताइए कि उसी सांकेतिक भाषा में PROPARTY प्रॉपर्टी को क्या लिखा जाएगा। देखिए इस प्रकार का जब कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आपको यहाँ पे पहले इसका नंबरिंग कर देना है। इसका क्या करना है, नंबरिंग कर देना है। तो चलिए ना नंबरिंग कर दीजिए। M का 13, O का 15, U का 21, N का 14, T का 20, A का 1, I का 9, N का 14, L का होता है 12, P का 16, T का 20, O का 15, S का 19, B का 2, H का 8 और O का 15। चलिए देखिए क्या हो रहा है, 13 से 12 -1, 15 से 16 +1, 21 से 20 -1 +1। यहां पे आपको दिखाई दे रहा है कि -1 फिर +1, -1 और फिर +1, यानी कि एक घटाता है और फिर एक जोड़ता है। तो आपको भी यहां वही करना है, शुरुआत घटाने से हुई है इसलिए घटाने से हम लोग को यहां भी करना है। तो P के पहले क्या होता है, अगर घटा देंगे तो O होगा, क्योंकि शुरुआत घटाने से हुई है। अब एक घटा लिए, एगो में पिछला एगो में अगला जोड़ते, R के बाद S, O के पहले N, फिर P के बाद Q, A के पहले, हाँ ये बहुत अच्छी बात है कि A के पहले क्या होगा, तो A के पहले यहां पर Z होता है, R के बाद S, T के पहले भी S और Y के बाद Z। मिला लेंगे, कौन सा ऑप्शन है आपका, तो ऑप्शन नंबर हम लोग बी देख पा रहे हैं, OSNQZ और Z। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस आप लोग निश्चित रूप से डाउनलोड कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की तरफ आते हैं। ये ब्लड रिलेशन का है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कहता है कि एक परिवार में 6 सदस्य हैं, सदस्य का नाम दे रखा है ABCDE और F। BC की पुत्री है, परिवार में 2 विवाहित युगल है, 2 विवाहित युगल यानी कि 2 मैरिड कपल है। कहता है E की 2 संतान है, E जो है उसका 2 संतान है, तथा D का एकमात्र पुत्र E है। D का जो एकमात्र पुत्र है वो क्या है, E है। फिर कहता है आपका कि F B का दादा है जबकि A D का पुत्र नहीं है। इस प्रकार का जब सवाल आपके सामने आ जाएगा तो आप उसमें ज्यादा परेशान मत होइए। जितना डेटा दिया जा रहा है आप उतना डेटा को लिखते चलेंगे, और लिखने के बाद मैं एक मेथड बता रहा हूं बहुत ही स्पेशल, उस मेथड का आप पालन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 से 5, ठीक है। 2 लाइन आप लोगों को खींच लेना, ठीक है। 2 लाइन आप लोगों को क्या करना है, खींच लेना है। जनरेशन पीढ़ी आपको पता है, ऊपर की पीढ़ी में कहेगा तो ऊपर लिखेंगे, नीचे की पीढ़ी में कहेगा तो नीचे लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखिए यहां पे कहता है कि बी सी की पुत्री है। बी जो है वो किसकी पुत्री है, सी की। तो हम अगर यहाँ सी को लिखते हैं तो बी अगर सी की पुत्री होगी तो सी से एक पीढ़ी नीचे हो जाएगी बी, और ये पुत्री होगी तो माइनस होगी, लड़की को माइनस से और लड़का को प्लस से। सी क्या है, मम्मी है कि पापा, ये पता नहीं है, और आपको यहाँ पे रिलेशन एरो देके लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यही डबल लाइन मेथड की खासियत है, यहाँ ऑटोमेटिक क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो रिलेटेड होगा उसी को लिखेंगे, नहीं रिलेटेड होगा उसको साइड करते चलेंगे। जब लास्ट वाला पूरा हो जाएगा फिर रिलेटेड वाला अपने आप ले लेंगे। तो चलिए देख रहे हैं यहाँ पे क्या कर रहे हैं आगे। परिवार में 2 विवाहित युगल है, 2 मैरिड कपल है, इस बात का ध्यान रखना। 2 मैरिड कपल है। आगे आपको कहता है ई की 2 संतानें हैं। ई जो है उसको 2 संतान है, पता नहीं है कौन, तथा डी का एकमात्र पुत्र ई है। डी का जो है वो एकमात्र पुत्र कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो अभी डी और ई को कहां रखना है ये मुझे बिल्कुल मालूम नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं तो हमको कहता है कि एफ बी का दादा है। एफ जो है वो बी का क्या है, दादा। तो बी का दादा होगा तो बी से 2 पीढ़ी ऊपर दादा, एक पीढ़ी ये और दूसरा पीढ़ी यहां पे कौन हो जाएगा, एफ, और दादा होगा तो ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा। कोई तकलीफ है नहीं। जबकि ए डी का पुत्र नहीं है, ए जो है वो डी का पुत्र नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखना है कि ए डी का पुत्र नहीं है। आगे कहता है बी का भाई ए है। बी का भाई कौन है, ए है, इसी की पीढ़ी में रख देंगे। बी का भाई बराबर की पीढ़ी में होता है तो प्लस बी का भाई कौन हो जाएगा, ए। अब जो जो छोड़ दिए हैं उस सब को यूज करना। छोड़े क्या क्या, कहता है ई की 2 संतानें हैं, ठीक है भाई, ई की 2 संतानें तथा डी का एकमात्र पुत्र ई है। डी का एकमात्र पुत्र कौन है, ई है, और ई को 2 संतान है। ध्यान दीजिएगा, डी के एक के वो बेटा है ई, और ई के 2 संतान। जाहिर सी बात है यहां डी होगा और डी का एकमात्र पुत्र ई होगा, और पुत्र होगा तो ये प्लस होगा, और इसका 2 संतान ए और बी। बात समझ रहे हैं ना। अब ये क्लियर हो चुका है कि परिवार में 2 विवाहित जोड़ा है, तो 2 विवाहित जोड़ा है तो ये दोनों तो भाई बहन है, तो विवाहित जोड़ा बनेगा नहीं। तो जब भी विवाहित जोड़ा बनेगा यही ना, रिलेशन पजल के लिए इसीलिए हम आपको डबल लाइन मेथड बताया है। तो ये प्लस है, ये माइनस, एगो पति पत्नी ये बन जाएगा धोती साड़ी, एगो पति पत्नी ये बन जाएगा धोती साड़ी। सवाल बन गया, सवाल का जवाब दीजिए। सबका जेंडर क्लियर हो चुका है। पहला सवाल देखिए, पहला सवाल 4 नंबर कहता है डी का ए से क्या संबंध है। डी जो है वो ए का क्या है, दादी, ये पिताजी और पिताजी की माताजी दादी, ठीक है। आगे आपको कहता है डी निम्न में से किसकी पत्नी है। डी जो है वो किसकी पत्नी है, तो डी देखिए एफ की पत्नी है, तो कह दीजिएगा एफ की पत्नी। बन गया दोनों सवाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग आते हैं। मिटा दें इसको। जो बच्चे पहली बार इस मेथड को सीखे होंगे, डबल लाइन मेथड में से रिलेशन पजल सॉल्व करने के लिए, बहुत ही बेहतरीन मेथड है। अगर दिक्कत होगा दोबारा वीडियो पीछे करके आप देख लेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए 6 नंबर कहता है कि बच्चों की एक पंक्ति में मुकेश दाएं से 16वां है। ये देखिए यहां दाएं बाएं अपने हाथ के हिसाब से लेना है, इधर राइट हैंड है और इधर लेफ्ट हैंड है। तो कहता है मुकेश दाएं से 16वां है, यहां पे है मुकेश, ये जो है हमारा मुकेश, ये राइट साइड से 16 नंबर पे है। आगे कहता है रोहित बाएं से 20वां, इधर है रोहित, ये बाएं से 20वां, तो ये लेफ्ट साइड से 20वां। आगे आपको कहता है यदि रोहित दाएं से 14वां है, यदि रोहित जो है वो दाएं से 14 है, राइट से 14, ठीक है, तब बताइए कि मुकेश और रोहित के बीच कितने बच्चे होंगे। भाई मेरे एक चीज ध्यान दो, इस प्रकार का सवाल आएगा ना कि फलना और फलना के बीच में, फलाने फलाने बच्चों के बीच में कितने बच्चे हैं, आपको इसमें कुछ नहीं करना है। एक बात ध्यान रखना है, दोनों का एक साइड से रैंक अगर मालूम है, जैसे पता है मुकेश राइट से 16 है और रोहित राइट से 14 है, दोनों का राइट एक साइड से रैंक पता है, तो अंतर -1, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, अंतर -1, 16 और 14 का अंतर कितना है, 2, 2 में 1 घटा दो, कितना हो गया 1, दोनों के बीच में क्या वो बच्चा है, एगो बच्चा है। कह देना है आंसर ऑप्शन नंबर बी। कोई तकलीफ नहीं होगी ना। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन पे आइए। ये भी आपका सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, डबल लाइन अरेंजमेंट 7 से लेकर 10 तक क्वेश्चन। देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का ये जो आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन में आपको कहता है कि एक पंक्ति में 6 के हिसाब से 6 व्यक्ति और 6 घर हैं, मतलब कि एक एक पंक्ति है, मतलब एगो अलग पंक्ति है एगो अलग पंक्ति है, उसमें 6 करके है। एगो पंक्ति में 6 गो घर है और दूसर का पंक्ति में 6 गो आदमी है, सब आमने सामने, दोनों समानांतर पंक्तियों में इस प्रकार है, व्यक्ति और घर के बीच समान दूरी है। पंक्ति में मनोज राजीव, मतलब एक पंक्ति में आदमी है, उसका नाम बता रहा है कि मनोज नाम है, राजीव नाम है, अनुज नाम है, राकेश नाम है, रोहित नाम है, धर्मेंद्र नाम, इसका मुंह पूरब की ओर है, ठीक है। पंक्ति दूसरा में घर है, घर का नाम है EFGHI और J, इसका दरवाजा पश्चिम की ओर है। दी गई व्यवस्था में
बैठे प्रत्येक व्यक्ति में मुंह और घर का दरवाजा एक दूसरे के आमने सामने, मतलब हर घर के सामने एक लड़का निश्चित रूप से बैठा हुआ है। तो यहाँ पे आपका ये भी क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले बात 2 लाइन खींच लेना है। पूरब पश्चिम पे नहीं जाना, उत्तर दक्षिण में अगर विशेष रूप से कुछ कहेगा तो आपको जानना है, नहीं कहेगा तो कुछ नहीं। पूरब इधर होता है, पश्चिम इधर होता है, उत्तर ऊपर होता है और दक्षिण नीचे होता है। तो आप ऐसे खड़ा खड़ा लाइन खींचो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ऐसे गिरा हुआ लाइन खींचो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नॉर्मली रूप से हम लोग ऐसे लाइन खींच लिए, ठीक है। किसी एक साइड में नाम को बिठाएंगे, नीचे नाम को बिठा लेंगे और ऊपर घर को बिठा लेंगे। तो लेफ्ट और राइट रख लीजिएगा। आमने सामने बैठा है, जब भी कोई आमने सामने बैठता है तो उसका लेफ्ट और राइट अपोजिट हो जाता है। इसीलिए एगो का लेफ्ट और राइट अपने हिसाब से रखिएगा और एगो का लेफ्ट और राइट अपने लेफ्ट और राइट का अपोजिट रखिएगा। देखिए इधर हमारा राइट हैंड है, आप लोग इधर राइट रखेंगे और इधर हमारा लेफ्ट हैंड है, तो इधर क्या रखेंगे, लेफ्ट। एगो का उल्टा रखेंगे, इधर राइट है तो इधर लेफ्ट और इधर राइट है तो फिर यहां पे लेफ्ट है तो राइट लीजिए, ठीक है। अब देखिए एक जगह नाम बैठाएंगे तो नीचे नाम बैठा लेते हैं और ऊपर घर को बैठा लेंगे। तो चलिए बैठाना शुरू कीजिए। डेटा पे ध्यान दीजिएगा। पहला डेटा बेसिक होता है, बिल्कुल उसे कहीं भी रख सकते हैं। दूसरा डेटा अगर उस डेटा से रिलेटेड है तो रखेंगे और नहीं रिलेटेड है तो उसे रखने का कोई जरूरत नहीं है, उसको छोड़ के आगे बढ़ेंगे। जब लास्ट स्टेटमेंट पूरा हो जाएगा तब सब साइड में लिखे गए स्टेटमेंट को भी अंदर ले लेंगे। बात समझ रहे हैं ना, क्लियर है ना। चलिए तो देखिए समझिए, यहाँ पे कहता है घर ई जो पंक्ति के एक छोर पे बैठा है। घर ई जो है, घर ई पंक्ति के एक छोर पर बैठा है, वह घर आई के दाएं दूसरा, आई के दाएं दूसरा। देखिए अगर मान लीजिए कि हम घर आई को यहां बैठाते हैं तो आई का दायां, दायां किधर होगा, इधर दूसरा, पहला नंबर और दूसरा नंबर। दूसरा नंबर पे ई है, ई जो कि पंक्ति के एक छोर पे है। ई जो है, अब ई के इस साइड में किसी को बिठाना नहीं है, ई सबसे लास्ट में हो जाएगा। तो देखिए 3 वो का बना लिया है, 3 और बनेगा तो तीनों इधर बनेगा क्योंकि ई छोर पे है। इस बात का ध्यान रखना, हर एक के सामने कोई ना कोई लड़का बैठेगा, हर घर के सामने। तो 3 वो इधर बना है, अब 3 वो उधर बनेगा। बात समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़िए। फिर कहता है मनोज का मुंह घर ई या आई की ओर नहीं है। मनोज जो है उसका मुंह घर ई या आई की ओर नहीं है, तो ई के सामने यहां पर मनोज को नहीं रखना है और आई के सामने भी यहां पर मनोज को नहीं रखना है। ये दोनों जगह पे मनोज नहीं होगा, काट दिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कहता है मनोज धर्मेंद्र के बाएं तीसरा है। मनोज जो है वो धर्मेंद्र के बाएं में क्या है, तीसरा। तो अभी तो मेरा क्लियर नहीं है ना कि धर्मेंद्र को कहां रखें। धर्मेंद्र को यहां भी रख देंगे तो मनोज, मनोज जो है वो धर्मेंद्र के बाएं तीसरा, मनोज धर्मेंद्र के बाएं तीसरा। देखिए मनोज इन दोनों जगह पर नहीं होगा, आप धर्मेंद्र कहीं रखेंगे तो उसका बायां इधर होगा। ये चीज आपका क्लियर हो रहा होगा, हो रहा है ना। 3 आदमी है तो 3 आदमी और इधर ही होगा, तो हम लाइन खींच लेते हैं ताकि मनोज और धर्मेंद्र का जगह क्लियर हो जाए, क्लियर कर लेंगे, ठीक है। एक बात तो तय है कि धर्मेंद्र को कहीं भी रखेंगे उसके लेफ्ट में तीसरा नंबर पे, मनोज धर्मेंद्र के बाएं तीसरा, उसके लेफ्ट में तीसरा नंबर पे। अगर धर्मेंद्र को यहां रखें, उसका लेफ्ट इधर, पहला दूसरा तीसरा, मनोज होगा नहीं होगा। यहां रखें तो लेफ्ट इधर, पहला दूसरा तीसरा, बीच में तो मनोज रख ही सकते हैं, रख सकते हैं ना, सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां रखेंगे तो पहला दूसरा तीसरा, यहां मनोज रखना नहीं, आगे तो रख ही नहीं सकते। तो यहां पे हम लोग रख लिए धर्मेंद्र को, और धर्मेंद्र का बाएं इधर पहला दूसरा तीसरा, यहां पे होगा मनोज। मनोज के बारे में बोला था ई और आई के सामने नहीं बैठा, मनोज और धर्मेंद्र भी हो गए, क्लियर। आगे बढ़े हैं, ठीक। चलिए मनोज धर्मेंद्र के बाएं तीसरा। फिर आगे कहता है कि घर एफ और जे के बीच में 2 घर है। घर एफ और जे के बीच में कितना घर है, 2 घर है। अब एफ इधर है कि जे इधर है ये मुझे पता नहीं है, इसलिए ऊपर में इसे बिल्कुल साइड में लिख देंगे। एफ और जे के बीच में 2 घर है, ठीक है। 2 लाइन दे दी, एफ और जे के बीच में 2, कहां रखना है अभी मालूम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है अनुज और राकेश के बीच में एक व्यक्ति है। अनुज और राकेश के बीच में एक व्यक्ति है, तो कहां है अनुज, यहां, यहां, इधर, इधर, कौन कहां है कुछ पता नहीं है।
साइड में इसे लिखेंगे, अनुज और राकेश के बीच में एक व्यक्ति है। फिर कहता है अनुज और राकेश के बीच में एक व्यक्ति, ना तो अनुज ना ही राकेश के घर का मुंह घर ई की ओर है। अनुज और राकेश के बीच में एक आदमी है, लेकिन यहाँ ई के सामने अनुज और राकेश दोनों में कोई बैठने वाला नहीं है, तो यहाँ पे काट दीजिए। अनुज भी नहीं होगा और साथ ही साथ राकेश भी यहाँ पे नहीं होगा। बस मुझे इतना पता है कि अनुज और राकेश के बीच में एक आदमी है, तो हमने इसे साइड में लिख लिया। अनुज और राकेश के बीच में एक आदमी है, कौन किधर है नहीं पता, बिल्कुल नहीं। यहां और यहां भी हो सकता है और ये दोनों उल्टा भी हो सकता है, दो दो पॉसिबिलिटियां बन रही है, नहीं पता, इसीलिए साइड कर दिया। चलिए आगे कहता है राजीव अनुज के बगल में बैठा है। राजीव जो है वो अनुज के बगल में बैठा है। अनुज जहां भी बैठेगा उसके बगल में कौन बैठेगा? राजीव बैठेगा। बहुत अच्छी बात है। तो अनुज के बगल में यहां पे राजीव को बैठाना है, लिख दिए। राजीव अनुज के बगल में बैठा है, जिसका राजीव अनुज के बगल में बैठा है, हो गया। फिर कहता है घर एच जिसका दरवाजा राकेश की ओर नहीं है, मतलब एच का दरवाजा राकेश की ओर नहीं है, तो राकेश के सामने में एच को नहीं रखना है, वो भी काट दिए। क्लियर? आगे आपको कहता है घर एच जिसका दरवाजा राकेश की ओर नहीं है, घर एफ के बगल में नहीं बैठा है। एच राकेश के सामने भी नहीं बैठेगा, ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, इसको ऊपर लिख देते हैं। राकेश के सामने भी एच नहीं है और ये साथ ही साथ एफ के बगल में भी नहीं है, ये एफ का पड़ोसी भी नहीं बनेगा। हो गए डेटा इतने ही डेटा आपके पास है और इसी डेटा के साथ क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए आइए हम आपको बताते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो अब जब इस प्रकार का हो जाए तो जो सबसे बड़ा वाला डेटा है, इस बड़े वाले डेटा को सबसे पहले अंदर लेते हैं। तो लीजिए अनुज राकेश के बीच में एगो और अनुज के बगल में राजीव बैठेगा। यहां अगर हम अनुज को लें तो एगो छोड़ेंगे, इधर हमारा बैठ जाएगा कौन? राकेश, और इधर अनुज के बगल में यहां पे बैठेगा राजीव। ठीक है, ये सब का सब लड़का बैठ गया है, एगो जगह खाली, एगो लड़का बचा है। तो कौन लड़का बचा है? क्या नाम है उसका? मनोज हो गया, राजीव हो गया, अनुज हो गया, राकेश हो गया, रोहित बच गया। तो यहाँ पे रोहित को बैठा, लड़का से घर बैठाना है आपको। घर बैठाना है कि एफ और जे के बीच में दो घर देना है। भाई एफ और जे के बीच में दो घर, तो जाहिर सी बात है इधर तो दो घर छोड़ के यहाँ तो बैठा नहीं सकते, पहले से बैठा है, तो एफ या जे दोनों में से किसी एक को यहाँ जरूर बैठाना पड़ेगा। बात समझ रहे? एच राकेश के सामने नहीं बैठेगा, राकेश के सामने एच को यहाँ बैठाना नहीं है, और साथ ही साथ एच जो है वो एफ का पड़ोसी भी बनने के लिए तैयार नहीं है, तो एफ को यहाँ रख दीजिए। अकेले एच उसका पड़ोसी नहीं बनेगा, दो छोड़े, एक दो छोड़े, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? जे। एफ और जे के बीच में अब एच राकेश के सामने नहीं बैठेगा, यहाँ नहीं बैठेगा, तो यहाँ सब बैठ गया, एगो बच गया, बैठा दीजिए। कौन बचा? ई एफ जी, तो यहाँ पे जी को बैठा दीजिए। सवाल से ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन बन गया। सारे बच्चे पहले स्क्रीनशॉट ले लो, अब क्वेश्चन बनाओ। कहते हैं निम्नलिखित में से धर्मेंद्र का मुंह किस घर की ओर है? धर्मेंद्र का मुंह किस घर की ओर है? धर्मेंद्र के सामने कौन है? जे। कह दीजिए जे ऑप्शन नंबर ई आंसर। रोहित और अनुज के बीच में क्या वो व्यक्ति है? रोहित और अनुज के बीच में क्या आदमी है? दो आंसर दे दीजिए। आगे कहता है रोहित के घर का जी से वही संबंध है। रोहित के घर का जी से वही संबंध है। भाई क्या हालचाल है रोहित के घर का जी? रोहित, अच्छा उधर अंतिम, जो राजीव के घर का एच से है, मतलब राजीव के घर का एच से है। ठीक है, उसी पैटर्न के अनुसार धर्मेंद्र का संबंध निम्नलिखित में से किस घर के साथ है? तो धर्मेंद्र का संबंध, यहां देखिए हमारा धर्मेंद्र है, अगर धर्मेंद्र का संबंध यहां पे पूछेगा किस घर के साथ होगा, देखिए ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर होना चाहिए तय नहीं किया जा सकता, तय नहीं किया जा सकता, जो कि
ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हम लोग नन ऑफ दीज दे देंगे, ई नंबर दे देंगे। कहेगा सर ऐसा क्यों? रोहित का जी, रोहित और जी का विशेष यहां पे सबको ही छोड़ दिया, और यहां राजीव, और जब राजीव का घर एच से संबंध दिया तो ये ऊपर जाके एक ही लेफ्ट गया, और यहां पे बहुत सारा लेफ्ट चला गया, इसलिए ये अननोन रिलेशन है, इसलिए आंसर देंगे तय नहीं किया जा सकता। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है राजीव के संबंध में वह कथन कौन सा सत्य है? राजीव के संबंध में बताना है कौन सा वाला सही है। नीचे 4 को लिखा है, मैं पढ़ रहा हूं, आपको बताना है। घर एफ उस घर के बाईं ओर है जिसका दरवाजा बी की ओर है। बी तो कहीं है ही नहीं, खत्म कहानी। अनुज राजीव का निकटतम पड़ोसी नहीं है, अनुज राजीव का पड़ोसी है और यहाँ पर नहीं है, ये भी गलत, सही ढूंढना है आपको। रोहित राजीव के दाएं दूसरा बैठा है, रोहित राजीव के दाएं दूसरा, ये राजीव है, इसका दायां नहीं, बिल्कुल गलत, ये तो बायां है, इधर लेफ्ट है, ये भी नहीं। कहता है घर आई का दरवाजा राजीव की ओर है, हाँ आई का दरवाजा राजीव की ओर है कि नहीं है, ये सही है, डी नंबर आंसर होगा। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 11 से 13। चलिए देखिए आगे लिखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका कहता है कि एम पी डी क्यू टी आर बी और डब्ल्यू केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के इर्द गिर्द बैठे हैं। इस प्रकार का जब क्वेश्चन आएगा, केंद्र की ओर वृत्त बोला तो सबसे पहले एक वृत्त बना लेंगे। वृत्त बनाने के बाद जैव आदमी कहेगा ना उतना आदमी का जगह रख दीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास 8 आदमी के बारे में बोला है, तो 8 आदमी का जगह निर्धारित कर देंगे। 8 आदमी है, 3 3 6 2 8, 8 आदमी है, तो 8 को जगह निर्धारित आप लोगों को कर देना है। जैसे ही हमारा 8 जगह निर्धारित हुआ, अपना हाथ के हिसाब से अगर केंद्र की ओर मुंह होगा तो अपने हाथ के अनुसार इसका लेफ्ट और राइट रखना है, और केंद्र के बाहर की ओर मुंह हुआ तो अपने लेफ्ट और राइट का उल्टा। इधर कौन आता है? राइट, इधर एरो दिए, इधर राइट, और इधर लेफ्ट, इधर एरो दिए, इधर लेफ्ट। अब आपको यहाँ पे सीधा सीधा बैठाते चलना है, जो बोलेगा पहला बेसिक होता है उसको कहीं रख देंगे, अगला उसके अकॉर्डिंग रखते चलना है। चलिए देखिए, कहता है डी एम के बाएं दूसरा है, डी एम के बाएं दूसरा है, चलो भाई यहाँ पे रखो, डी एम के बाएं, एम का बाएं इधर पहला दूसरा है, यहाँ पे डी हो गया। आगे कहता है जो पी के दाएं तीसरा है, तो जो शब्द सेकंड के लिए होता है, ध्यान रखिएगा, जो शब्द सेकंड के लिए होता है और शब्द फर्स्ट के लिए होता है। जब भी जो शब्द यूज करेगा तो सेकंड वाले के लिए, और शब्द यूज करेगा तो फर्स्ट वाले के लिए यूज करेगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे आपको कहता है, क्या कहता है, जो पी के दाएं तीसरा है, तो सेकंड में एम का नाम था, तो पी के दाएं में तीसरा एम होना चाहिए। तो ठीक है भाई, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे पी रखे तो पी का दायां किधर होगा? नीचे, इधर, चूंकि राइट वाला एरो घूमेगा तो इधर आएगा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा एम है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। डब्ल्यू क्यू के दाएं को तीसरा है, डब्ल्यू क्यू के दाएं को तीसरा है, अभी नहीं पता कहां, डब्ल्यू क्यू के दाएं तीसरा। जो बी के बाएं दूसरा, जो बी के बाएं दूसरा है, पता नहीं चल पाया, इसे पॉसिबिलिटी में लेना पड़ सकता है, तो तुरंत हम लोग इसे पॉसिबिलिटी में लेंगे। फिलहाल इसको ब्रेक करेंगे, जो रिलेटेड नहीं होगा उसको छोड़ते चलेंगे, आगे देखेंगे अगला, लास्ट वाले के बाद उसको लेंगे। जो बी के बाएं दूसरा है, ठीक है, आर टी के दाएं तीसरा है, आर टी के दाएं तीसरा है, खत्म हो गया, नहीं पता चला, पॉसिबिलिटी में लीजिए। डब्ल्यू क्यू के दाएं तीसरा है, जो बी के बाएं दूसरा है, तो बी के बाएं दूसरा, अगर हम बी को यहां रखते हैं, इसका बाएं इधर हो जाएगा, दूसरा, पहला दूसरा, यहां पे क्यू हो जाएगा। तो यहां पे कहता है डब्ल्यू क्यू के दाएं तीसरा है, डब्ल्यू क्यू के दाएं, क्यू का दाएं इधर होगा, पहला दूसरा तीसरा, यहां पे डब्ल्यू, और जो बी के बाएं दूसरा है, तो जो सब सेकंड के लिए, सेकंड में क्यू का नाम है, तो बी के बाएं पहला दूसरा, क्यू हो गया। आगे आपको कहता है आर टी के दाएं तीसरा है, आर टी के दाएं तीसरा। अच्छा बताइए, आर और टी को बैठाने के लिए जगह बचा? नहीं ना बचा, नहीं बचा, तो ये वाली पॉसिबिलिटी चलने वाली नहीं है, ऊपर की पॉसिबिलिटी लेनी पड़ेगी। ऊपर की पॉसिबिलिटी लेंगे
तो यहाँ पे अगर हम लोग Q को लेते हैं, देख यहाँ पे रख के अगर हम लोग देख रहे हैं, W Q के दाएं तीसरा है, जो B के बाएं दूसरा। तो अगर हम लोग B को यहाँ लेंगे तो B का बायां पहला और दूसरा यहाँ हो जाएगा Q। आगे आपको कह रहा है कि W Q के दाएं तीसरा है, W Q के दाएं ऊपर पहला दूसरा तीसरा, ये भी नहीं जगह खाली, ये भी संभव नहीं है। तो यहाँ पे Q को रखें और यहाँ पे B को रखें, तो ये हमारा हो जाएगा। देखिए आपको कहता है W Q के दाएं तीसरा, W Q के दाएं, Q का दाएं ऊपर जाएगा पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे हो जाएगा W। जो B के बाएं दूसरा है तो B का बायां नीचे, ये बायां इधर नीचे, पहला दूसरा Q हो गया। अब जो लास्ट वाला बच रहा है RT के दाएं तीसरा, RT के दाएं तीसरा, T को कहीं रखे उसके दाएं में तीसरा R होना चाहिए, T को यहाँ रखें इसका दाएं इधर पहला दूसरा तीसरा R होना चाहिए। हो गया क्लियर। ये पॉसिबिलिटी होती है। जब पॉसिबिलिटी लेने की बारी आएगी तब आप सीधा सीधा पॉसिबिलिटी लेने पे अपना दिमाग लगाएंगे। ठीक है, हमने पॉसिबिलिटी लिया, हमारा सेट हो गया। पॉसिबिलिटी जरूरी नहीं है कि आपका एक के बार में सेट हो जाएगा, जैसे कि पहली बार रखे थे तो नहीं हुआ था तो दूसरी बार रखना पड़ा। ठीक है, तो चलिए आइए क्वेश्चन बनाइए फटाफट। क्वेश्चन आपको कहता है M के बाएं तीसरा कौन है, कहा गया M का बाएं किधर, इधर तीसरा, पहला दूसरा तीसरा कौन है, P है। आंसर दे दीजिए C नंबर। कहता है R का निकटतम पड़ोसी कौन है, कहा गया R, यहाँ R का निकटतम पड़ोसी कौन है, Q है और B है, तो QB कह दीजिए। ठीक है, R का निकटतम पड़ोसी Q और B, ऑप्शन नंबर ई देना, नन ऑफ दी। W के दाएं चौथा, W के दाएं चौथा, ये W है, इसका दायां, देखिए दायां वाला जाएगा तो इधर जाएगा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा कौन है, M, तो B नंबर आंसर देना। क्लियर। आगे आते हैं 14 से 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। 14 से 15 की तरफ आते हैं, मिटा दूं इसे। देखिए आपको यहां पर 14 से जो 15 नंबर क्वेश्चन है, ये सरोलिन का एक क्वेश्चन है। इसका निष्कर्ष अलग अलग है लेकिन कथन एक ही है। तो चलिए कथन पे ध्यान दीजिए। कथन आपको कहता है कि सभी चंद्रमा ग्रह है, तो पहले आप गोल सा एक चंद्रमा बनाएंगे। सभी चंद्रमा ग्रह है, जितना भी चंद्रमा है वो सब ग्रह है, सभी चंद्रमा ग्रह है। फिर आगे आपको कहता है कोई ग्रह ब्रह्मांड नहीं है, जितना भी ग्रह है, कोई भी ग्रह ब्रह्मांड नहीं है। तो ग्रह और ब्रह्मांड ये बिल्कुल दोनों का दोनों अलग रहने वाला। चलिए निष्कर्ष पे देखिए, 14 नंबर का निष्कर्ष देखिए। पहला निष्कर्ष, पहला कहता है सभी चंद्रमाओं का एक चीज गड़बड़ा गया था, ऊपर वो छूट गया था। बोला था कि कुछ सितारे चंद्रमा हैं, कुछ सितारे चंद्रमा हैं, तो यहां पे ये हो जाएगा सितारा। कुछ सितारे चंद्रमा है, सभी चंद्रमा ग्रह है और कोई ग्रह ब्रह्मांड नहीं है। चलिए आइए निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष कहता है सभी चंद्रमाओं का सितारा होना एक संभावना है। देखिए सारा चंद्रमा क्या सितारा हो सकता है या नहीं हो सकता है, एज ए पॉसिबिलिटी। बहुत ही बढ़िया बात आपसे पूछा जा रहा है। इस प्रकार का सवाल जब जब आपके सामने आ जाएगा तो पॉसिबिलिटी के केस में एक चीज ध्यान रखिएगा, हम उसको सही बनाने की कोशिश करेंगे। यदि हम उसको सही बना देते हैं और मेरा मेन स्टेटमेंट गलत नहीं होता है तो मेरा पॉसिबिलिटी सही होगा। अक्सर लड़का पॉसिबिलिटी में फंस जाता है, और ये वाला जो केस है इसको मैं थोड़ा डिटेल करके बताऊंगा, ध्यान देना। सारा का सारा चंद्रमा अगर हम सितारा के अंदर रख लेते हैं तो भी कुछ सितारे चंद्रमा है, सितारा का कुछ ही हिस्सा चंद्रमा घेर पाएगा। वो मेरा जैसे कि देखेंगे, आपको कह दे कुछ ए बी है, कुछ ए क्या है, बी है, जैसे कि यहां पे बोला गया कुछ सितारा चंद्रमा, और निष्कर्ष इसमें दे कि सभी बी ए हो सकता है, तो सभी बी ए हो सकता है पॉसिबिलिटी। हम क्या करेंगे, वैसा बना के देखेंगे क्या है कि नहीं। बार ए बनाए और इसके अंदर में यहाँ पे बी, सारा बी ए हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और मेन स्टेटमेंट क्या था, कुछ ए बी है, अभी भी कुछ ही ए बी है। मेरा स्टेटमेंट सही है तो निष्कर्ष पॉसिबिलिटी वाला हमारा सही होगा, पहला सही है। दूसरा कहता है कैसे सही है, इसके लिए हम आपको ये बना रहे हैं, रूल नहीं रखना है, समझना है कैसे हो रहा है दिखाइए, तो यहाँ पे ये देखना है। ठीक है,
चलिए दूसरा निष्कर्ष करता है, कोई ब्रह्मांड सितारा नहीं है, कोई ब्रह्मांड सितारा नहीं है। ब्रह्मांड सितारा को टच कर भी सकता है और टच नहीं भी कर सकता है। ये ऐसे तो टच नहीं कर रहा है, टच नहीं कर, लेकिन टच कर सकता है, संभावना है होने की। इसलिए किसी चीज, कोई काम को होने की संभावना अगर हो तो उसमें निगेटिव कभी नहीं लिया जाता, इसलिए ब्रह्मांड जा भी सकता है सितारा में। ये गलत। 15 नंबर क्वेश्चन पे ये 15 का पहला निष्कर्ष देखिए, 15 आप लोगों को नहीं बनाना है, 15 छोड़ दीजिएगा। 15 इसलिए छोड़ दीजिएगा कि इसका स्टेटमेंट नहीं टाइप हुआ, गड़बड़ा गया, खाली निष्कर्ष दे दिया, स्टेटमेंट नहीं है। चलिए ठीक, मिटा दो। अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन जो है ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया है। इसमें कहते हैं निम्नलिखित में से किसका मतलब है डी एम की पुत्री है। देखिए पहला ऑप्शन आपको दे रखा है डी प्लस जे माइनस एम, दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है डी गुना आर माइनस एम, तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा है एम माइनस डी, और चौथा ऑप्शन है आपके पास m माइनस डी प्लस के। देखिए बताना है आपको यहां पर कि d m की पुत्री है, d जो है वो m की क्या है, पुत्री है। तो जिसका रिलेशन कहेगा, सबसे पहली चीज ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए ऊपर जो डायरेक्शन दे रखा है, a गुना b का मतलब है माता है, माइनस का मतलब पिता है, भागा का मतलब भाई है, प्लस का मतलब बहन है। सबसे पहली चीज कि उसका कंफर्म जेंडर पता होना चाहिए। यदि उसका कंफर्म जेंडर नहीं पता चल रहा है तो वो कभी आंसर होने वाला नहीं है। दूसरी बात, उसका जेंडर कंफर्म होना चाहिए। अगर वो सस्पेंस में है तो कहानी खत्म। और पुत्री तक जाने का क्या क्या कोड यहां उपलब्ध है, उन चीजों को देखेंगे, और बगैर चारों ऑप्शन चेक किए सवाल बन जाएगा। सब ऑप्शन को बनाना नहीं है कि करके रिलेशन बना बना के ये बेटा बेटी ऐसे करके, वो नहीं करना। तो चलिए देखिए, चेक करते हैं। लिखा है डी प्लस जे, तो देखिए प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब बहन है, तो डी जे की बहन है, तो बहन है तो ये बेटी हो सकती है। तो यहां देख लेते हैं माइनस का मतलब, चूंकि ये लड़की है कंफर्म, तो माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब ए बी का पिता है, तो यहाँ पे जे एम का, तो पिताजी की बहन थी तो बुआ हो गई, बेटी थोड़ी हुई, कहानी खत्म हो गई। यहाँ पे लिखा है डी गुना आर, गुना का मतलब क्या है, ए बी की माता है, तो यहाँ पे डी आर की माता हो जाएगी, तो डी आर की माता हो गई। चलिए ठीक है, माँ है तो बेटी बनबे करेगी। माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब देखे तो ए बी का पिता है, तो आर एम का पिता है, तो पिताजी की माता जी दादी हो गई, वो भी कहानी खत्म है। एम माइनस डी, तो ए माइनस का मतलब है ए बी का पिता है, तो एम डी का पिता है। देखिए एम डी का पिता जरूर है, लेकिन डी उसका बेटा है कि बेटी ये पता नहीं है, इसका जेंडर क्लियर नहीं है। यदि इसका जेंडर क्लियर होता तो मेरा यही आंसर हो। ये भी नहीं पता, चलो यहाँ पे एम माइनस डी, माइनस का मतलब एम डी का पिता है, क्लियर। डी प्लस के, प्लस का मतलब है ए बी की बहन है, तो डी लड़की है, क्लियर हो गया, ये पप्पा है, ये लड़की है, तो यही हमारा आंसर। बात समझे? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17 से 18 कहता है छात्रों के एक कतार में 17 से 18 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या बता रहे हैं, छात्रों के कतार में राकेश बाएं से 11 और राजीव दाएं से 17, ये दोनों जब अपना अपना स्थान अदल बदल, देखिए पहले हम आपको बोले थे लेफ्ट राइट अपने हिसाब से रख लीजिएगा, रख लिए। राकेश बाएं से 11, राकेश यहां पे है, राकेश बाएं से 11, ये लेफ्ट से 11, और राजीव दाएं से 17 है, यहां पे है राजीव, ये दाएं से 17 है, राइट से क्या है 17। ये दोनों जब अपना अपना स्थान बदल लेता है, राजीव आ जाता है राकेश के जगह पे, यहां आ गया राजीव, और यहां चला आया राकेश, ठीक है। जब अपना अपना स्थान अदल बदल लिया तो राकेश बाएं से 14 हो जाती है, राकेश जो है वो लेफ्ट से 14 हो जाता है, ठीक है। अब यहां पे सवाल पूछेगा, क्या सवाल पूछेगा उस सवाल पे ध्यान दीजिएगा। पहला सवाल क्या कहता है, पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं। पंक्ति में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जब पूछेगा तो आपको विशेष कुछ नहीं करना है। देखिए राजीव जिस जगह पे बैठा था उसका रैंक राइट से 14 था, और उसी जगह पे
राजीव उठ के चला गया तो राकेश आके बैठा तो कहा ये लेफ्ट से 14 है, राइटो पता है इस जगह का, लेफ्टो पता है, तो टोटल नहीं निकलेगा। टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, तो लेफ्ट का वैल्यू है 14, तो 14 प्लस 17 माइनस 1, 14 और 17 जोड़ेंगे तो 31 होगा और 31 में 1 जाएगा तो यह हमारा हो जाएगा 30। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 30, ऑप्शन नंबर बी आंसर देना है। आगे कहता है राजीव का दाएं से स्थान क्या होगा। अब राजीव का अगर दाएं से स्थान कहेगा तो आपको विशेष इसमें परेशान नहीं होना है, कोई रूल नहीं लगाना है। देखिए ये राकेश पहले लेफ्ट से 11 था, जब जगह बदला तो राकेश हो गया लेफ्ट से कितना 14। बढ़ा है कि घटा? बढ़ा है। कितना बढ़ा? 3 बढ़ा, तो राजीवों को 3 बढ़ा दीजिए, 17 और 3 20, तो इसका राइट से 20 हो गया। ठीक है, आंसर दे देना है 20, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते हैं। आगे आपको कहता है क्वेश्चन नंबर 19, ध्यान से समझिएगा। और कोई नहीं, सिर्फ गरीब रिक्शा पे खर्च करते हैं। भाई साहब रिक्शा पे कोई नहीं जाता है, सिर्फ गरीब आदमी रिक्शा पे जाता है, और रिक्शा से कोई नहीं जाता, सिर्फ गरीब आदमी जाता है। रिक्शा से ही जो यात्रा करता है उसमें से कुछ लोग बीमार, कुछ सारा रिक्शा पे सब गरीब आदमी रिक्शा पे जाता है, कोई अमीर आदमी रिक्शा पे नहीं जाता। रिक्शा पे जो जाता है उसमें से कुछ लोग बीमार हो जाता है, ध्यान से समझिएगा। और जो लोग बीमार हो जाते हैं उनमें से कुछ को उपचार की आवश्यकता है। सारा गरीब आदमी रिक्शा से जो जा रहा है वो सब गरीब है। रिक्शा से जाने वाला कुछ लोग बीमार हो जाता है, और जो बीमार हो जाता है उसमें से कुछ लोगों को दवाई उपचार की आवश्यकता पड़ती है। इसके आधार पर आपको निष्कर्ष बताना है कि क्या है। कहता है सभी गरीब व्यक्ति रिक्शा से यात्रा। अच्छा बताइए, सारा गरीब आदमी रिक्शा से चलता है? बहुत लोग तो इतना भी गरीब है कि रिक्शा का भी पैसा नहीं खर्च कर सकते। हमारे देश में इतनी गरीबी है, तो पैदल नहीं चलते, क्या करेंगे? तो सारे गरीब आदमी रिक्शा से नहीं जाते हैं, जो रिक्शा में जा रहा है वो गरीब है, सारा गरीब रिक्शा में नहीं जा रहा है, इसलिए पहला गलत। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। कहता है जो रिक्शा से यात्रा करते हैं वो बीमार हो जाते हैं। अच्छा, जो रिक्शा में चलेगा वो बीमार हो जाए क्या? रिक्शा में कुछ ऐसा है क्या? रिक्शा में ऐसा कुछ थोड़ा है, नहीं है ना। जो रिक्शा में जाने वाले कुछ लोग बीमार होते हैं, सारे लोग नहीं होते। आगे कहता है सारे गरीब व्यक्ति बीमार हो जाते हैं, ये भी गलत है। डी नंबर जो है निष्कर्ष वो कह रहा है जो भी रिक्शा से यात्रा करते हैं वो सारे गरीब। सही बात है, स्टेटमेंट में बोला है। और कोई नहीं भाई साहब, सिर्फ गरीब आदमी रिक्शा से यात्रा करते हैं, यहाँ वही कह जो रिक्शा से यात्रा करते हैं सारे गरीब, ये हमारा बिल्कुल सही। 19 का डी देना। 20 नंबर आपको क्या कहता है? 20 नंबर आपको यही स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन टाइप का ही क्वेश्चन है। कहता है कि सतवान हरीश का पिता नहीं है। सतवान जो हरीश का पिता नहीं, पिता ने तो बहुत कुछ हो सकता है, भाई हो सकता है, भतीजा हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। सतवान हरीश का पिता नहीं है, हरीश सतवान का भाई है। हरीश जो है वो सतवान का क्या है? भाई है, तो वो भी भाई हो सकता है। सूरज के 3 बेटे, सूरज के 3 बेटे। अब कौन है सूरज ये मुझे पता नहीं है, ये 3 अलग अलग स्टेटमेंट दिया है। हरीश सतवान का पिता नहीं है, सतवान हरीश का पिता नहीं है, हरीश सतवान का भाई है। ठीक है, सूरज के 3 बेटे, कौन सूरज नहीं मालूम। निष्कर्ष बताना है, 4 को निष्कर्ष दे दिया। सतवान सूरज का बेटा, कैसे कहते हैं सतवान सूरज का बेटा? सूरज के 3 बेटे, कौन है सूरज? नहीं पता, पहला गलत। दूसरा कहता है हरीश सतवान का भाई है, हरीश जो है वो सतवान का भाई, ये तो स्टेटमेंट में कह ही रहा है। कहता है सूरज हरीश का पिता है, ये कैसे कहते हैं? संभव नहीं है ये। फिर कहता है सतवान की कोई संतान नहीं है। सतवान के संतान के बारे में मुझे पता है नहीं है, जब तक जो कन्फर्म ना पता हो ये हम नहीं दे सकते। आप समझ रहे हैं? इसलिए यहां पे मेरे हिसाब से कोई आंसर नहीं होगा। इसका आंसर दीजिएगा आप लोग नन ऑफ दीज। क्या आंसर दीजिएगा? नन ऑफ दीज। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।